आम आदमी पार्टी से गोंडा विधानसभा से प्रत्याशी भाई गौरव शर्मा की पद यात्राओं में उमड़ रहा है भारी जनसैलाब। प्रत्याशी गौरव शर्मा ने गोंडा विधानसभा क्षेत्र के करतार नगर शारदा कुआ से अपनी पदयात्रा आरंभ की, जिसमें भारी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने उन्हें अपना समर्थन दिया। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से, गोंडा विधानसभा की सम्मानित जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि भाई गौरव शर्मा जी बहुत ही कर्म प्रधान व्यक्ति हैं और उनको आप वोट दें। जो हमारे क्षेत्र में समस्याएं विकराल रूप धारण कर चुकी हैं, उनसे निजात पाने के लिए और अपने क्षेत्र का समुचित विकास करने के लिए एकमात्र प्रत्याशी भाई गौरव शर्मा जी हैं। बहुत बड़े अंतर से भाई गौरव शर्मा जी हमारे बीच में जीतने जा रहे हैं। जो हमारे क्षेत्र में जो सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, इसका एक ही समाधान है भाई गौरव शर्मा जी। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से करतार नगर की जनता प्रत्याशी गौरव शर्मा पर फूलों की वर्षा कर रही है और उन्हें जीत का दावा भी कर रही है। चलिए, आपने ये बोर्ड बनाया है, चल गई, झाड़ू जीते गए, भाई जीत गए। जी हाँ। क्या है इसका उद्देश्य, क्या है इसका उद्देश्य? जीतने के बाद उत्साह है जी। कितनी उम्र हो गया? उम्र मेरी 70 है। इतनी मोहब्बत है? बिल्कुल जी, आदमी ऐसा है। कर्म नहीं, क्या गुण उसके कर्म और धर्म से हर आदमी प्रभावित है। अच्छा। और जनसेवक जननायक है वो जी। और कोरोना में, इसमें डेंगू में, सब चीजों में उन्होंने मदद की है। यहाँ तक कि बकरी के दूध की व्यवस्था करी है, 100 बकरी हुई दूध की व्यवस्था। और किसी का मरीज एडमिट ना हो तो 1 मिनट बात करो, 1 मिनट एडमिट कर देते हैं। मरीजों की सेवा में लगे जाते हैं। कोरोना टाइम में एक दिन घर नहीं बैठे, पूरे दिन कोरोना में घूमते रहे। वो तो विधायक भी नहीं थे उस समय। कोई बात नहीं, सेवा करना तो आदमी का फर्ज होता है। आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। सेवा कर्म कहते हैं, मानव धर्म ही सबसे बड़ा। बस ऐसे ही मानव धर्म निभा रहे हैं बिल्कुल गौरव शर्मा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आदमी है, इनके मुकाबले कोई नहीं है और ये जीतेंगे अगली बार। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना था कि भले ही गौरव शर्मा ने के पास कोई पद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोरोना काल से लेकर अब तक मानव सेवा में अहम कदम उठाया है और क्षेत्र की जनता उन्हीं का साथ देगी। क्या कुछ कहना था क्षेत्र की जनता और प्रत्याशी गौरव शर्मा का, सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये उमड़ा हुआ जनसैलाब ही इस बात का प्रमाण है कि लोगों में जो अपार प्रेम है और पिछले 5 सालों से जो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज हम जो है जगजीत नगर की यात्रा कर रहे हैं और आप देख लो, सभी लोग जो है यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं और सिर्फ इनमें यही रोष है कि पिछले 5 साल में जो है क्षेत्र के विधायक कभी इनके बीच में नजर नहीं आए। क्या कुछ कहेंगे हमारे माध्यम से, क्या वोट अपील रहेगी सर? यही है जी, एक जिम्मेदार नागरिक होने का इस समय फर्ज अदा करे। जो 5 साल नजर नहीं आया वो आगे भी नजर नहीं आएगा और इस बार जो घर बैठ के राजनीति करने वाले लोग हैं उनको परमानेंट घर बैठा दिया जाए। और इस बार क्षेत्र की जनता ने ये जो है ठान लिया है कि इस बार अजय महावर जी को घर बैठा देना। क्या विकास के कार्य रहेंगे प्राथमिक यदि जनता आपको? देखो, एक विधायक का दायरा बहुत बड़ा दायरा होता है। एक अच्छा खासा फंड उसके पास होता है। अगर किसी भी विधायक के पास नीयत साफ हो उसकी और नजरिया उसके पास हो तो किसी भी क्षेत्र की कायाकल्प की जा सकती है। और इस क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत कुछ है और हमारे पास जो है नजरिया भी है और नीयत भी हमारी बिल्कुल साफ है। और पिछले 2 वर्षों में जो पार्षद का एक छोटा सा दायरा होता है उसके भीतर भी हमने जो है बहुत बेहतर और अच्छे कार्य कर दिखाए और लोगों को यही उम्मीद है कि विधायक बनने के बाद ब्रह्मपुरी वार्ड का और ज्यादा विकास होगा। जो हम लोग जो है पूरा मन बनाकर बैठे हैं कि एक बार जनता हमारे को मौका दे, फिर हम जो है अंतर कर दिखाएंगे। जो 5 साल में क्षेत्र बर्बादी के कागार पे अजय महावर जी के समय पे गया और हम किस तरीके से एक विकास की लहर यहाँ पर चलाकर दिखाएंगे। पहले तो हम आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस बार ऐसा कैंडिडेट चुन के हमारे बीच में दिया जिन्होंने पूरे क्षेत्र के लिए काम किया, काम की राजनीति की, नाम की राजनीति की, तत्पर सदैव लोगों के बीच उनके साथ रहे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर घड़ी में उनके साथ रहे। ऐसा ही नेता हमें चाहिए जो हमारे क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए अग्रसर रहे और सुख दुख में उनके साथ रहे। क्या कुछ कहना है कि मौजूदा विधायक है उनके द्वारा क्षेत्र में विकास हो पाया? मौजूदा विधायक के लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो एक धारावाहिक आया था कि अगले जन्म मोहे बिटिया कीजो,
लेकिन गोंडा विधानसभा की जनता ये कह रही है कि ऐसा विधायक कभी जिंदगी में न दीजो। महावर विधायक के लिए यही है, 5 साल में भले कोई नाम से जरूर जानता हो, चेहरे से नहीं जानता कि वो जीव जंतु किस प्रकार का है। ऐसा माहौल है जी, पिछले 5 सालों में कहीं भी वो नजर नहीं आए। क्षेत्र के सीवर की समस्या, ओवरफ्लो की समस्या पूरे क्षेत्र में, क्षेत्र जल बोर्ड का काम जो है विधायक के कार्य क्षेत्र में आता है, सीवर ओवरफ्लो होते हैं क्षेत्र, उसी वजह से क्षेत्र की जनता जो है गंदा पानी पीने को मजबूर हो गई। क्योंकि अगर वे अपना कार्य सही समय से करते, जिम्मेवारी से करते, पूरे ना तो पूरे गोंडा विधानसभा में इतनी गंदगी होती ना ही गंदा जल पीने को मिलता। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गलियों में पोस्टर लगे हुए हैं, विधायक नॉट फॉर अलाउड। जी बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, मैंने कई आप चाहे ब्रह्मपुरी चले जाए, चाहे गोंडा चले जाए, चाहे भजनपुरा चले जाए, यमुना विहार चले, किसी भी आप चौथे वार्ड में, 4 वार्ड में कहीं भी चले जाए, आपको अधिकतर गलियों में ये मिलना, आपको जगह जगह पोस्टर जरूर मिलेगा कि जो है कि जगह जगह आपको यह देखने को मिल जाएगा इस गली में कि विधायक इज नॉट अलाउड दिस स्ट्रीट बिकॉज दे नेवर वर्क प्रॉपरली फॉर पब्लिक। क्या अपील रहेगी हमारे माध्यम से गौरव जी के लिए? तो ये पूरा जनता ने मन ठाना है जी, गौरव भाई को हमने दिल में बैठाया है और सर पे सर बैठाया है। ऐसे व्यक्ति को हम पूरे कहते हैं कि बहुत से बहुत अधिक वोट से उनको जिता के लेकर आएंगे और आने वाली 5 तारीख को गोंडा विधानसभा की जनता ये दिखा देगी कि वह किसके साथ है। परिवर्तन के भी नारे जी बिल्कुल, परिवर्तन का नाम ही गौरव शर्मा, और परिवर्तन जो काम का परिवर्तन होगा। और इस बार पूरी जनता ने बहुत मन से ठान लिया है, महावर जैसे आदमी को उसकी औकात दिखाएंगे और इस बार भाई गौरव शर्मा जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। बाकी गोंडा की जनता, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि गौरव शर्मा को विधायक बनाना है। ये इसने काम किए हैं, सबके गरीबों के साथ, पैसे वालों के साथ, सबके साथ सहयोग में रहे हैं, हर दुख सुख में साथी रहे हैं। और इससे नया लड़का है, नया युवा है, और इसके अलावा कोई भी इस गोंडा विधानसभा क्षेत्र में विधायक कोई है नहीं सकता, इससे बढ़िया लड़का कोई भी। विधायक अजय महावर जी तो बढ़िया आदमी। अजय महावर कोई बढ़िया नहीं है भाई साहब, कोई फोन नहीं उठाया, कोई काम नहीं करा। ये तो कहने के फूल का कमल बटन ले लिया तो बढ़िया बन गया। काम करने से बढ़िया बनते हैं, किसी पार्टी से बढ़िया नहीं बनते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि मैं भी बहुत लोगों के साथ गया हूँ कन्वेंशन करने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं गया हूँ। एक बात आओ, कोई बटन फूल का निशान ले लिया तो वो मोदी के ऊपर में, मोदी चेहरा बनाया बना, कौन दूल्हा बनाया दिल्ली के अंदर? ये तो बता कौन दूल्हा है इनका कि दूल्हा के ऊपर वोट मांग रहे हैं? मोदी सरकार। अरे मोदी सरकार तो दुनिया में तो पहले बनेगा ही मोदी सरकार। अब कौन है दिल्ली का दूल्हा? यहाँ दिल्ली का दूल्हा कौन है ये तो बता दो पहले। मोदी उसके ऊपर हमारा दूल्हा है केजरीवाल। की जनता किस तरीके है, किस मूड में है? गोंडा विधानसभा में गौरव भाई की तूती बोल रही है। ये गौरव भाई का व्यक्तित्व है, उनके कार्य है। कोरोना काल से लेकर आज तक चाहे जीते या हारे, मगर क्षेत्र में उन्होंने पब्लिक की सेवा करी है और जन जन उनको अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह मानता है। गौरव भाई के सामने कोई टक्कर में आदमी नहीं है। इस क्षेत्र में गोंडा विधानसभा में एक ही नाम है सब, गौरव शर्मा, गौरव शर्मा, गौरव शर्मा। और जो हमारे यहाँ के मौजूदा विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, श्री अजय पुरुष कहे जाते हैं। विकास पुरुष नहीं, विनाश पुरुष है वो। श्री अजय महावर जी ने इस क्षेत्र में पूरे क्षेत्र को गंदगी का ढेर बना दिया है, विनाश कर दिया पूरे क्षेत्र का। आप गली गली में जाके देखिए, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, गलियों में गंदगी बह रही है। उसकी वजह से जो है पब्लिक त्रस्त है। हर गली में अजय महावर के नाम सुनने को लोग तैयार नहीं है और उनका यही है कि इस बार इसको यहाँ से भगाना है, भाई गौरव शर्मा को लाना है। क्या वोट फॉर अपील रहेगी हमारे माध्यम से? हमारी तरफ से सबको गौरव भैया के लिए अपील है कि गौरव भैया को जिताएं। उनका सबने कार्य देखा है, उनकी मेहनत देखी है, उनका व्यक्तित्व है, उनका प्यार है लोगों के लिए, हर समय मौजूद रहते हैं 24 घंटे जब बोलो। तो इसलिए इस बार गौरव शर्मा ही गोंडा विधानसभा से जीत कर आएंगे और भारी बहुमत से जीत जाएंगे। मेरी गारंटी है कि 25,000 वोटों से ज्यादा गौरव भाई जीतेंगे इस बार यहाँ से। क्या नाम हुआ भैया आपका? अंकित शर्मा। क्या लिखा है इस पे जरा बताएं। इस पे लिखा है यह महावर जी का गली में आना मना है, निवेदक गली वाले। कौन सी गली है ये? गली भजन है जयप्रकाश नगर, जय ब्लॉक। भैया क्या बात है? उन्होंने गली सारी गलियां जल्दी बनवा दी, इस मारे उन्हें मना कर रहे हैं। उन्होंने सारे काम बहुत जल्दी कर दिए, सबके उद्घाटन कर दिए, गलियां बना दी, सारे काम कर दिए। हाँ, अब वो द्वारा जीतने वाले हैं, उनका चेहरा उतरा हुआ है इस टाइम। टेंशन बहुत है उन्हें कि सारा काम करवाए तो भी मेरे को गली गली घूमना पड़ रहा है और सारे लोग गौरव भाई की होड़ कर रहे हैं।
सारे लोग मंदिर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, एक दूसरे को देख के उनकी छवि बनाते हैं। गौरव भाई कैसे प्रत्याशी है क्षेत्र के? बहुत बढ़िया, एक नंबर। कैसे? बहुत बढ़िया, सेवा में भी आगे, धर्म में भी आगे, कर्म में भी आगे। क्या कुछ रहेगा, क्या होगा 5 तारीख को, क्या होगा? 5 तारीख को झाड़ू चलेगा। क्या अपील रहेगी हमारे माध्यम से और क्षेत्र की जनता? बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत बढ़िया। क्षेत्र की जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि आप काम पे ध्यान दो, धर्म जाति का वो छोड़ दो। आप जो आपके सुख दुख में खड़ा रहता है, आपके अच्छे बुरे में काम आता है, जो सेवाई धर्म करता है, आप उसे सपोर्ट करिए। बाजू वाले कह रहे मंदिर बनवाया हमने। मंदिर तो ये कोर्ट के थ्रू आया है, उनके थ्रू तो आया नहीं है। अगर उन्हें मंदिर बनवाया तो वहाँ मस्जिद भी तो है बराबर में, मस्जिद की भी जगह दे रखी है ना। फिर आपने आप मंदिर मस्जिद के नाम से कब तक वोट मांगते रहोगे? आप 5 नंबर मतलब आप 5 साल आपने काम विकास किया, विकास के नाम से वोट मांगो ना। आप क्यों कह रहे हो कि आप दिल्ली में होगी मोदी सरकार? मोदी सरकार तो जी सब मोदी भक्त है जी। भाई अभी 6 साल भर पहले मोदी जी को सातों सांसद अपने जिता के मोदी जी के भेजे हैं यहाँ से, पर काम कुछ हुआ है? 15 साल 10 साल 3 बार से सांसद है, वो सांसद है मनोज तिवारी जी, और पिछली बार इन्होंने कह रखा है कि हम झील बनाएंगे। अब तो कोई विकास कार्य हुआ नहीं है वहाँ पे। सर गटर साफ करने आएंगे यहाँ पे समस्या गोंडा विधानसभा में समस्या ही सिर्फ सीवर की सबसे ज्यादा है। गोंडा विधानसभा में इतने लोग परेशान है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। लोग बाग जो है ना, जो यहाँ से निगम पार्षद है, वो उनकी आंखों में कंडीशन देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी बुरी स्थिति थी। एक बहुत नॉर्मल झुग्गी टाइप में नॉर्मल घर बना हुआ था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, और वो उस घर में एंट्री पता कैसे करते हैं? मतलब उस बच्चे उस पानी में से निकल के एंट्री करते हैं उस घर में जाने के लिए। उनके निगम पार्षद थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो विधायक जी काम नहीं करने देते। उनको खुद इतना दुख हो गया था। और महावर जी का कल मैं गोंडा विधानसभा में, गोंडा एरिया गांव जो गोंडा पड़ता है वहां था, कल मैं स्पीकर सही करवाने गया था। तो कल उनकी पदयात्रा थी, पदयात्रा में सिर्फ 20 लोग, और उसके बाद भी जबरदस्ती करते हैं लोग, पटका पहनाते हैं लोगों को, दुकानदारों को। आदमी दुकानदार जो मार्केट में बैठता है तो पटका पहनने से मना नहीं करेगा। उसके बाद जब मैं स्पीकर सही करा रहा था, उस बंदे ने जो महावर को बकी, भाई साहब मैं आप न्यूज के माध्यम से मैं इतनी गंदी गंदी गालियां बकी महावर को कि मैं अनुमान नहीं बता सकता उसका। फिर मैं उनसे बोला, अंकल आप ये इतने मतलब कब से भरे हुए बैठे हो? तो मैं कुछ गालियां आपको बता देता हूँ कि साला 5 साल में आज दिख रहा है, 5 साल में आज दिख रहा है, इसकी शकल ही आज देखी है मैंने। मतलब इतने लोग परेशान थे, और मेन बुजुर्ग लोग, कोई हम जैसे युवा नहीं, बुजुर्ग लोगों की गौरव शर्मा सर किसी भी सीट पे नहीं है, मतलब कोई पद नहीं है उनके पास अभी इस टाइम पे। जो है होगा, जो मतलब यहाँ से नहीं है, होगा वो जम्मू वम्मू कहीं के भी होंगे, मगर यहाँ से कोई पद नहीं है उनके पास। उनको लोग इतना पसंद करिए क्योंकि उन्होंने बिगर पद पे होते हुए भी इतने काम कराए लोगों के, मतलब चाहे वो कोरोना का टाइम हो, चाहे वो लोगों की मतलब खाटू श्याम की यात्रा हो, चाहे वो धर्म के काम पे हो, चाहे वो कर्म के काम पे हो, मतलब उतना बहुत काम कराए उन्होंने। और काम भी 1-1, 2-2 बजे जो है ना नाला साफ करवाते भाई साहब। कोई आज तक कोई निगम पार्षद 2-2 बजे तक क्या अपने नाले पे, रात को नाले पे खड़ा होकर के काम करवाएगा? उनका कहना ही सिर्फ ये रहता है कि भाई साहब जब मैं रात को मैं खुद खड़ा होऊंगा ना, तो जो सरकारी जो टीम है, जो अधिकारी है, कम से कम मैं खड़ा होऊंगा तो वो भी कम से कम मेरे ऊर्जा, उनके अंदर ऊर्जा आएगी। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205।
9211478312 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।